ठीक है, सिंचाई परियोजना थी कौन सा, मेरा ध्यान को नहीं, तीन टॉपिक जो कि आज की क्लास के अंदर निपटाने का काम करेंगे। ठीक है, एक क्लास में तीन टॉपिक समाप्त, क्योंकि छोटे छोटे थे इसलिए तीनों लपेट नहीं सकते, तीनों एक क्लास में लिया। करीबन आज 40 प्लस सवाल बन जाएंगे और दिन 35 बना करते। ठीक है, इन प्रश्नों का जो ज्ञान हो पक्का दूंगा, कोई बात नहीं, क्योंकि सेम चीज कोई नई चीज तो है नहीं। आज फटाफट स्टार्ट करते हैं। इंडिया न्यूज 24/7 सर, आप हरियाणा के बेस्ट जीएस टीचर क्या आप देशवासियों को कुछ कहना चाहते हो अपने बारे में, आपने किस तरह से हरियाणा के बेस्ट बनने के लिए नहीं होता ना भाई, क्यों कहना चाहा। आ जाओ भाई, देखो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों के अंदर, क्योंकि ये प्रश्न आपका सीईटी 2022 के अंदर आया था भाई, जो सीईटी ग्रुप सी का पेपर था 2022 के अंदर हुआ था आपका, 5 तारीख वाला 5 की मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर ये प्रश्न आपको देखने को मिला था भाई, 5 नवंबर वाला। ठीक है, बताओ फटाफट क्या हरियाणा में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जलवायु बताइए, देखो जलवायु का मतलब जलवायु क्यों है, जलवायु मतलब हरियाणा का जो वातावरण है, वातावरण किस टाइप का है, ये प्रश्न इसके अंदर आपका पूछा गया है। तो हरियाणा के अंदर देखो उपोष्ण शुष्क महाद्वीपीय प्रकार, अल्पाद्र उपोष्णीय प्रकार, अल्पाद्र शीतोष्णीय प्रकार, कौन से टाइप की जलवायु पाई जाती है, बताओ आंसर। ए सीईटी का होगा फरवरी में भाई। ए वेरी गुड भाई, दीपक सैनी, राम राम भाई, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। कई जने भी बताओ हैं, बी गलत है भाई। सर्कल टॉपिक कैंडिडेट नोट्स डाल दो, डाल दिए भाई, डाल दिए, 11 बजे डाल दिए थे। अरे कल याद को नहीं यार, मेरा वो चीज डालनी। ए वेरी गुड, देखो सबका सही है। उपोष्ण शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है हरियाणा के अंदर भाई। ठीक है, अब इसको तो याद कर, ये आपका सीईटी 2000 आपका जो 22 वाला पेपर था उसके अंदर देखने को मिला था। तो उपोषण से बढ़िया आपका पोषण। अब हरियाणा के अंदर रहने लगे हो तो आप कभी भी कुपोषण कैसे कारण होगा, आपको पोषण यानी आपका पोषण बढ़ेगा ही बढ़ेगा नहीं। ठीक है, शुष्क, अब हरियाणा के अंदर देखो हर तरीके का मौसम है आपका, अच्छा मौसम भी है, चुस्ती फुर्ती वाला शुष्क मौसम, मतलब जैसे नमी वगैरह पसीने आई जाओ, सुस्ती वाला मौसम, वैसा मौसम भी मिलता है। महाद्वीपीय प्रकार, जो महाद्वीप होते हैं ना, महाद्वीप बड़े महाद्वीप होते हैं, तो अपना हरियाणा है वो भी तो भारत के अंदर छोटा सा द्वीप तो इधर है। ठीक है, यानी महाद्वीपीय प्रकार, तो अपनी कौन सी प्रकार की जलवायु, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका एग्जाम के अंदर 2 से 3 बार आ चुका है। हरियाणा के अंदर किस प्रकार की जलवायु है, उपोष्ण शुष्क महाद्वीपीय प्रकार। याद कैसे, सिर्फ इस उपोष्ण को याद रख लेना, उपोष्ण शुष्क को, बाकी सारा आपके अलग अलग ऑप्शन से आप इजीली कर दोगे। याद कैसे रखोगे, उपोष्ण से कुपोषण। ठीक है, हरियाणा के अंदर अगर खाना पीना बढ़िया खाओ, दूध का खाना, तो इधर तो कोई कुपोषण का शिकार होता ही नहीं, सारे उपोषण यानी अच्छे पोषण से भरपूर रहते हैं। शुष्क वातावरण भी हरियाणा के अंदर, हरियाणा के एरिया लाइक मान लो महेंद्रगढ़ हो गया, महेंद्रगढ़ जो राजस्थान के साथ टच होते हैं, भिवानी हो गया आपका, ठीक है, हिसार हो गया, तो इस तरह के जो एरिया इधर क्या जो कि राजस्थान से टच होते हैं, शुष्क वातावरण यानी कि शुष्की भरा, ठीक है, नमी भरा नोए पसीने आ जाते हैं, ऐसा वातावरण मिलता है क्योंकि ये रेगिस्तानी टच होते हैं। और महाद्वीपीय प्रकार, और हरियाणा क्या है, भारत के महाद्वीप के बहुत बड़े द्वीप के ऊपर छोटा सा द्वीप के रूप में काम करने लगे, तो इस तरीके से आपको याद रखना। जलवायु सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा है ये, अकेला सीईटी नहीं, और भी एग्जामों के अंदर हरियाणा के और भी एग्जामों के अंदर है, तो इस प्रश्न को हल्के मत लेना, मेरे सबसे साथी याद भी हो गया। सर मैं और मेरी बहू रजाई से लाइव क्लास लेते हुए राव साहब अहीर भाई, रजाई के अंदर हो फिर भी क्लास ले रहे हो, दाग देनी पड़ेगी भाई आपकी सहनशीलता और कंट्रोलेबिलिटी की भाई, कि आपने अपने शरीर को इतना कंट्रोल किया हुआ है कि आप एक रजाई के अंदर और फिर भी आप क्लास देख रहे हो। बड़ा ही क्या बताऊं मैं, शब्द ही नहीं भाई, तारीफ के काबिल काम कर रहे हो आप आने वाली जनरेशन के लिए एक एग्जांपल सेट करने लगे हो समाज के अंदर, कि एक रजाई के अंदर नर मादा बैठ के भी क्लास ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि रजाई के अंदर सोने का ही काम होता है या कुछ और, पढ़ाई का काम भी होता है। ये आने वाली पुस्तकों के लिए एक मसीहा बन के उभरेंगे। वाह 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 वाह, नीच आदमी या चप्पल दिखा सस्पार साड़ी दोनों निकल लोग लगाई को भी खदूंगा सीड ऐसी आई बड़े यार रजाई में बैठ के देखेंगे, बेशरम इंसान, तमीज नहीं है बोलने की। देखो अगला प्रश्न, देश के निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र में हरियाणा राज्य आता है। हरियाणा राज्य आपका किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंदर आता है, ये प्रश्न आपका पूछा गया है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया है, हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल के अंदर भाई, हरियाणा पुलिस का फीमेल कांस्टेबल का 2021 वाला पेपर था भाई, उसके अंदर ये प्रश्न आया है। बताओ 2021 के अंदर प्रश्न आया है, देश के निम्नलिखित में किस कृषि जलवायु क्षेत्र में, मतलब कृषि का भी अलग अलग हिस्सों के अंदर जलवायु क्षेत्र बटा हुआ है। जैसे मान लो भाई, आप जैसे अपना हरियाणा को मैप के माध्यम से दिखाता हूं, खुल जा भाई। अब देखो, अब कृषि के आधार पर भी अपना जो हरियाणा वो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर बटा हुआ है। अब जैसे मान लो कि ये वाला क्षेत्र है, इसको मान लो उत्तर कृषि क्षेत्र, ये आपका दक्षिणी कृषि क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी कृषि क्षेत्र, ये आपका जो इस तरफ वाला ये पूर्वी कृषि क्षेत्र, तो इस टाइप से अलग अलग कृषि क्षेत्रों के अंदर आपका हरियाणा आपका बटा हुआ है। ये प्रश्न आपका ठीक है। अब देश के निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र में हरियाणा राज्य आता है। अब तो पूरा देश है ना, अभी तो सिर्फ हरियाणा की बात थी, अब मान लो पूरा देश है, पूरा देश का मान लो साउथ हिस्सा है, ठीक है, और ये अपना नॉर्थ है, ये जम्मू कश्मीर आ गया, और ये बन गया अपना पूरा भारत। अब ये जो हरियाणा अपना हरियाणा है, ये हरियाणा कौन से कृषि जलवायु क्षेत्र के अंदर आपका आने लगे। अब आप लोग देखो कैसे देखो, यहां से आप लोगों को पता है, एक सेकंड क्यों फोन आ गया, हेलो, अरे भैया आपका फोन है, क्लास का टाइम पाओ भाई, कल परसों फोन आया था, क्लास ले रहा था, भी क्लास में फोन आया है, यूट्यूब चला के देख मेरे भैया। हाँ 1:30 बजे फ्री होऊंगा, 2 बजे से मिला मेरे भाई, ठीक है भैया, ओके। देखो के हो विजय शर्मा, सर मेरी वाइफ आपकी बहुत बड़ी फैन है, बस आपके इशारे का इंतजार है और वो आपके पास आने दे। तो किस कृषि, देखो अब क्या आप लोगों को यहाँ पर देखो, यहाँ से आप लोगों को गंगा नदी ऐसे बहती है और बिहार के अंदर से यहाँ पर बंगाल के अंदर से पार हो जाती है, ठीक है, यानी क्या है, पार गंगे मैदानी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी का पार गंगे मैदानी क्षेत्र, मतलब गंगा पार करके, गंगा को जैसे गंगा नदी है, इसको पार करके जो मैदानी क्षेत्र आता है, मैदानी क्षेत्र है कौन सा, एक तो मध्य प्रदेश वाला, ठीक है, एक राजस्थान वाला, राजस्थान में रेतीला मैदान, तो पंदेगुनी, हरियाणा, पंजाब, तो सारे के सारे कौन से मैदानी क्षेत्रों के अंदर आते हैं, ठीक है, यानी गंगा को पार करके जो मैदानी क्षेत्र आए उस कृषि क्षेत्र के अंदर क्या आपका हरियाणा स्थित है। याद कैसे रखोगे, आपने पहले तो गंगा नदी, आपकी गंगा नदी है, गंगा नदी को आपने पार किया, पार करके जो मैदानी क्षेत्र आया, यानी कि गंगा पार जो मैदानी क्षेत्र आता है उसका क्या नाम है, पार गंगे मैदानी क्षेत्र में। तो हरियाणा किस कृषि जलवायु के अंदर, पार गंगे मैदानी क्षेत्र के अंदर हरियाणा का स्थित है। ऑप्शन नंबर का बी है, करेक्ट हो जाएगा। इतनी चीजें समझ में आ गई। हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल के अंदर ये प्रश्न आपका आया था। अभी तो आपने 2 पढ़े, हरियाणा की जलवायु कौन सी, उपोषण, अच्छा पोषण मिलेगा, शुष्क वातावरण मिलेगा, ठीक है, उपोषण शुष्क महाद्वीपीय प्रकार। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी है, किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंदर, तो गंगा पार, जो गंगा पार है यानी पार गंगे मैदानी क्षेत्र है भाई, इसके अंदर आपका हरियाणा आपका स्थित है। इतनी चीजें याद होगी, हर एक साथी याद होगी, ठीक है सर। इस बैच में हरियाणा के सारे एग्जाम कवर, हाँ भाई सूर्य प्रकाश भाई, ये जो बैच है ना, अब जैसे देखो आपका हरियाणा कोई सा भी एग्जाम हो, जैसे मैथ आती है आपकी, ठीक है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश, हिंदी, हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर वगैरह, ये आते हैं सारे, हर एक एग्जाम में ये आते हैं, ठीक है। आपसे मेंस की तैयारी करो, सीटी मेंस की परीक्षा की तैयारी करो, ठीक है। इस बैच के अंदर आपका सारे पूरी कंप्लीट, मतलब आपको आई लेवल की तैयारी करवाई जाएगी, मतलब एसएससी लेवल की करवाना लग रहा हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की, इतना हरियाणा का भी आई लेवल साल है,
ठीक है, तो उस चीज की टेंशन ना लो तुम, यार आपकी बहुत हाई लेवल की करवाई, छोटा मोटा लेवल की करवा देंगे नहीं। अगला देखो कौन सा है, हरियाणा राज्य की औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी है? हरियाणा राज्य की औसत का मतलब जो एवरेज जो बारिश आपकी एवरेज बारिश वो कितनी है, ये प्रश्न आपका पूछा गया, बताओ भाई एवरेज जो बारिश होती है पूरे साल के अंदर वो कितनी होती है, प्रश्न का पूछा गया। कब आया था? जेईई सिविल 2018 भाई, हरियाणा के अंदर जेईई सिविल का पेपर 2018 के अंदर भाई, उसके अंदर ये प्रश्न आया था कि हरियाणा राज्य की औसत वार्षिक वर्षा, यानी औसत वार्षिक वर्षा का मतलब समझिए पूरे साल के अंदर एवरेज कितनी बारिश होती है, ये प्रश्न पूछा गया। 40 से 70 सेंटीमीटर, 30 से 50, 40 से 60 या 30 से 70 कितने सेंटीमीटर एवरेज बारिश होती है, बताओ। सी 40 से 60 राधिका राजपूत, वेरी गुड, बहुत सही, वेरी गुड, बिल्कुल सबका बिल्कुल सही। देखो 40 से 60 सेंटीमीटर क्या है हरियाणा के अंदर औसत वार्षिक वर्षा है, यानी पूरे साल के अंदर कितनी बारिश होती है हरियाणा के अंदर? 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच में बारिश आपको देखने को मिलेगी पूरे साल हरियाणा के अंदर। अब इसको कैसे देखो, 40 से 60 देखो सिंपल सी बात है, हरियाणा के अंदर क्या है, हरियाणा के अंदर भाई जो मैक्सिमम जो वो है आबादी है वो किसानों की, किसान जो ग्रामीण एरिया है, खेती बाड़ी ज्यादा वही है। और किसान क्या है, किसान कभी भी जाली नहीं होते, ठीक है, 40 का उल्टा क्या होगा, जाली का मतलब क्या था, फेक, जाली नोट मिले हैं, जाली का फेक, किसान के कभी भी फेक नहीं होते। बारिश की जरूरत किसको पड़ती है? बारिश की जरूरत किसानों को ही पड़ती है, यानी जाली बंदे, यानी बारिश वाला काम हो गया किसान, जाली बंदे क्या, किसान आपके कभी भी जाली नहीं होते। तो यानी यहाँ पर बारिश आपकी 40 से क्या आपकी 60 यानी करीबन 20 सेंटीमीटर का तो गैप रखोगे, यानी 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा, यानी पूरे साल के अंदर भाई 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच में भाई आपकी बारिश देखने को मिलती है। ये 70 मत ठोकना, एज एग्जाम के अंदर आया, जेईई के अंदर एज ऑप्शन लिख के लेके आओ, तो उसमें 70 हो गया, तो कितनी आपकी 40 से 60 सिर्फ 20 का ही गैप आएगा, ठीक है। यानी देखो यार मतलब 40 इसका आधा 20 हो जाएगा, 20 इसका मतलब 60, 40 से 60 सेंटीमीटर की क्या आपकी वार्षिक एवरेज बारिश होती है। एवरेज मतलब पूरे साल के अंदर एवरेज कितनी बारिश होती है? 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के बीच में, वो एग्जैक्ट फिक्स नहीं, किसी साल 45, किसी साल 50, किसी साल 40, मतलब एवरेज इसके बीच में ही होती है। इतनी चीजें दिमाग में घुसी, आगे चलो। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, बताओ। अब यहां से आपके 2-3 कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके निकल के आएंगे जो कि आपको एग्जाम के अंदर गलत नहीं करने हैं, ठीक है। ये प्रश्न भी आपका एज इट इज आपका सीटी 2022 के अंदर देखने को मिला भाई, सीटी 2022 के अंदर यकीन ना हो तो पेपर उठा के देख लेना भाई, ठीक है। सीटी 2022 उसके अंदर प्रश्न था कि हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, एज इट इज के ऑप्शन लेके आया हूं मैं, बताओ। अब देखो आएगा किसी का आंसर, सर आज बैच में मेंटरशिप डाल रखी है सोनिका सिंह, चेक करो ले, अभी आपको चेक करवा देता हूं। बात ये क्या बात करते हो यार, तुम ऐसे मत बात करा करो भाई, मेरी भावनाओं को ठेस पहुंच जाती है, तुम ऐसी झूठी बातें करते हो तुम तो। डाल रखी भाई, सारा सूत्र डाल रखा है, काहे नहीं डाला, ये डाल रखा, डल रहा मेंटरशिप 28/11/2024, 28 तारीख होगी, 28 से डल रहा भाई, देख ले ये डल रहा, झूठ बोला है, दोपहर का टाइम झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती तुमको। पंचकुला आया भाई बहुत सारे बच्चों का, गलत है पंचकुला। और बताओ सर बैच कैसे ले, ऐप को डाउनलोड करके ले लो भाई, वेरी गुड देखो भाई, अंबाला वेरी गुड, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका डी है। अब देखो याद भी करो, टेंशन ना लो, लेकिन इसके अंदर एक थोड़ा सा डिफरेंस आपको बता देता हूं। हरियाणा के अंदर सर्वाधिक बारिश वाला, सर्वाधिक वर्षा वाला, ये प्रश्न आया एग्जाम के अंदर, ये तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। अब हम लोग बात करें सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र बोल लो या जगह बोल लो भाई, ठीक है, इस तरीके से, मतलब क्षेत्र वाली जगह बोल लो, स्थान बोल लो, क्षेत्र यार क्षेत्र जगह स्थान बात एक ही है, ठीक है, ऐसे बोल लो। तो वो कौन सा होगा आपका? छतरौली भाई, छतरौली जो कि कहां पर यमुनानगर के अंदर में। अब देखो उसके डिफरेंस होता है, ये भी आपका एग्जाम के अंदर आया है। अब देखो डिफरेंस क्या, अगर आपसे एग्जाम के अंदर पूछ ले कि हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, जिले का अगर नाम आ जाए तो आप लिखोगे अंबाला। अगर क्षेत्र पूछ ले या स्थान पूछ ले, मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन पूछ ले, यहां पर जिला नहीं बोलने लगा, एक पर्टिकुलर लोकेशन, जैसे मान लो हिसार के अंदर, तो हिसार के अंदर मान लो बहुत सारी जगह यार, ठीक है, हिसार के अंदर मान लो एचयू के अंदर सबसे ज्यादा बारिश होती है, यानी एक पर्टिकुलर जगह, ठीक है। अगर एक पर्टिकुलर जगह पूछ ले तो छतरौली जो कि यमुनानगर के अंदर, वहां पर अगर जिला पूछ ले तो आपका अंबाला। दोनों के अंदर डिफरेंस है, एग्जाम के अंदर गलती मत करके आना, याद कैसे रखो कि जिले में सर्वाधिक बारिश होती है। अब बारिश जहां पर सबसे ज्यादा होती है बालों के अंदर होती है भाई। अब आप मान लो कहीं पर भी जाने लग रहे हो, ठीक है, मान लो बाइक पर या गाड़ी कहीं पर भी, ठीक है, बारिश के अंदर सबसे ज्यादा बारिश बालों के ऊपर पड़ेगी या और शरीर पर पड़ेगी, बालों के ऊपर पड़ेगी सबसे ज्यादा, सबसे पहले भी बारिश तो आपके सबसे ऊपर है, सबसे ज्यादा बारिश और सबसे पहले बारिश कहां पर पड़ती है? अंबाला के अंदर, यानी कि बालों के अंदर पड़ेगी। दूसरी चीज है सब सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र या स्थान, सबसे ज्यादा बारिश वाला क्षेत्र बताना है, जगह का नाम बताओ, पर्टिकुलर जगह। तो पर्टिकुलर जगह कौन सी आपकी? छतरौली है, वो आपकी सबसे ज्यादा बारिश वाली पर्टिकुलर जगह। इस जगह को कैसे बताओगे? तो छतरौली का मतलब क्षेत्र करना, छतरौली का मतलब क्षेत्र करना। क्षेत्र कौन करता है? क्षेत्र में नर और मादा दोनों प्रकार के प्राणी करते हैं, ठीक है। ऊपर से बारिश आने लग रही है, नहीं यार नहीं जानू मैं भीग जाऊंगी, ओ जानू मैं भीग गई, मैं बीमार हो जाऊंगी, जानू मुझे छींकें आएंगी, जानू देखो मैंने कितनी जोर की सॉरी जानू देखो ना मेरे से मुझे छींकें आ रही है, यानी ये क्षेत्र है भाई, ये कि छींकें आ रही है, नो आ रही है, ये क्षेत्र है भाई, ठीक है। और क्षेत्र यानी कि क्षेत्र या स्थान पर आपके जो क्षेत्र होंगे सबसे ज्यादा, आपके सबसे ज्यादा वर्षा होगी, तो सबसे ज्यादा बारिश होगी, छतरौली के सबसे ज्यादा आपको क्षेत्र देखने को मिलेंगे। नखरे, ठीक है, तेरे नखरे उठाऊं मैं। और ये छतरौली है कहां पर? यमुना नगर, यमुना नदी का प्रभाव है, यमुना नदी की वजह से ये एरिया सबसे ज्यादा गीला रहेगा, ठीक है, तो आपको यमुना नगर आ जाएगा। चीजें क्लियर हो या नहीं मेरे को ये बताओ। धन्यवाद भाई। सर मेरा मंडे को आरपीएफ एसआई का पेपर है और मेरा सेंटर हिमाचल में आ गया है, घर वाले जाने नहीं दे रहे, पेपर दे रहे, बोल रहे हैं कि वहाँ ठंड बहुत और दूर है, तो उसमें क्या बात होगी भाई? तुम्हारे पास तो आर्टिफिशियल तरीके भी मेरे भाई, ठंड तो क्या बात होगी, वहाँ पर जाके गर्म हो जाना भाई, आर्टिफिशियल तरीके नहीं तुम्हारे पास, आर्टिफिशियल तरीके से हो जाना गर्म, ठंड से भाई नर प्रजाति के ऊपर बैठने का कोई खतरा ही नहीं भाई, आर्टिफिशियल तरीका यूज करो, 2 मिनट में गर्म हो जाओगे भाई, 2 से भी कम समय के अंदर ही, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, जाओ आराम से जाओ पेपर देने। और हिमाचल के अंदर आया, पहाड़ों के अंदर और भी अच्छी लोकेशन है और अच्छे से प्यारी, समझ गई। ये चीजें याद होगी भाई। जिला पूछ ले तो बालों के अंदर सबसे पहले बारिश आएगी अंबाला, स्पेशल क्षेत्र पूछ ले तो छतरौली जो क्षेत्र करीजा है, ठीक है, यानी यमुनानगर। नेक्स्ट देखो क्या, अब ये प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हरियाणा का चेरापूंजी किसे बोला जाता है भाई? दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का जो आपका पेपर हुआ था, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का 2000 आपका 21 वाला, उसके अंदर मेल वाले के अंदर, ठीक है। उसके अलावा आपका ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था, सीईटी ग्रुप डी सीईटी आपका 2023 वाला, उसके अंदर दोनों एग्जामों के अंदर ये प्रश्न आपको देखने को मिला, इंपॉर्टेंट प्रश्न के अंदर हमारे। हरियाणा का चेरापूंजी किसे बोला जाता है? ये चेरापूंजी का मतलब है यहां पर सबसे ज्यादा पूंजी मिलेगी, पूंजी सबसे ज्यादा, पूंजी का मतलब क्या होता है? आमदनी, यानी कि पैसा, और पैसा सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर पैसे का एक स्रोत क्या सबसे ज्यादा? कृषि, खेती बाड़ी, और कृषि से सबसे ज्यादा पैसा कब उत्पन्न होता है? बारिश सबसे ज्यादा होगी, तो यानी बारिश वाला सबसे ज्यादा वाला जो क्षेत्र वो कौन सा बताओ भाई? हरियाणा के अंदर बारिश वाला सबसे ज्यादा वाला क्षेत्र कौन सा? सबसे ज्यादा बारिश होती है उसी को हरियाणा का चेरापूंजी बोला गया है। तो कौन सा भाई? छतरौली, ये तो क्षेत्र का है ना भाई, तो अपनी पूंजी है भाई, तो अपनी संपत्ति यार, बड़ी होगी तो क्या हो गया, डोबी है बेचारी, कर ले क्षेत्र। और यार बेबी मैं भीग गई, मैं आली हो गई यार, अरे बेबी तुमको पता नहीं मैं आली हो जाती हूं ना, उसके बाद यार मुझे छींकें बहुत ज्यादा आती हैं, फिर मैं छींक मारूं, सॉरी, फिर मैं छींक मारूंगी बेबी, फिर तुम बोलोगे कि तुम्हारी छोटी छींक है। बेबी हम गर्ल्स हैं, हमारी छींक छोटी ही होती है, सॉरी, तुम्हारी तरह थोड़ी ना, तुम तो ऐसे गंदे लोगों की तरह चीखते हो,
ऐसे थोड़ी ना सीखते हैं हम गर्ल्स हैं, हमारे अंदर कुछ एटिकेट्स हैं, हमें हाइजीन रहना पड़ता है यार। सॉरी। ठीक है भाई, तो हरियाणा का अगर पूछ ले जिला कौन सा है, अंबाला बाड़ों के अंदर सबसे ज्यादा बारिश पड़ती है। क्षेत्र पूछ रहा है, स्पेशल स्थान पूछ ले छतरौली, क्षेत्र सबसे ज्यादा कौन करती है, छतरौली यमुनानगर के अंदर है। ठीक है, चेरापूंजी भी किसको बोला गया, छतरौली को, क्योंकि ये हमारी पूंजी है भाई। ठीक है, सबसे ज्यादा बारिश है वहीं पर, तो हमारी पूंजी सबसे ज्यादा बढ़ेगी, वहीं पर हमारी संपत्ति, हमारी प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा बढ़ेगी, छतरौली। सिंपल सा प्रश्न था, आगे चले चलो। हरियाणा राज्य की औसत वार्षिक वर्षा क्या है? देखो अभी आपने यही सेम प्रश्न पढ़ा था, लेकिन यही प्रश्न एग्जाम में दो तरीके से दे रखा था घुमा के। एक जगह दे रखा था आपका सेंटीमीटर के अंदर, अभी जो आपने पढ़ा था 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच में, वो थी सेंटीमीटर बारिश की। अब दे दिया मिलीमीटर के अंदर, यानी कि कितने एमएम बारिश होती है, सिर्फ ये यूनिट चेंज कर दी, और इस यूनिट चेंज होने की वजह से आपका सारा प्रश्न ही चेंज हो गया। तो हरियाणा राज्य की एवरेज औसत वार्षिक वर्षा कितनी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, दोनों प्रश्न देखो, प्रश्न दोनों सेम है लगभग। ये देखो ये भी सेम है, औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी है आपकी, तो कितने 40 से 60 सेंटीमीटर, ये भी सेम प्रश्न है, बस इसके अंदर आपके ऑप्शन में मिलीमीटर के अंदर दे दिए, और एज भी आपका प्रीवियस ईयर के अंदर, ताकि आप लोग इसके अंदर कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, अब आप ये देखो हमारे यहाँ पर क्या है, इतनी हरियाणा की समझो, और राज्यों में 4 दिशाएं होती है, लेकिन हमारे हरियाणा की 5 दिशाएं हैं। 5 कौन सी, एक ऊपर वाली, एक इस तरफ वाली, एक इस तरफ वाली, एक इस तरफ वाली, और एक इस तरफ वाली, टोटल हमारी तो कितनी 5 दिशाएं हैं भाई हरियाणा की। ठीक है, यानी कि 500 दिशाओं में क्या है, तेरी छाती के ऊपर बारिश कराएंगे, इन्होंने छाती पे बूंद पड़ेंगे 500 दिशाओं से। आगे समय तो हरियाणा राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, 536.5 मिलीमीटर। मिलीमीटर का मतलब इतने एमएम बारिश। सेंटीमीटर में पूछ ले तो 40 जाली। ठीक है, जाली कौन, किसान नहीं होते, यानी किसानों के पास बारिश होती है, यानी 40 से 60 सेंटीमीटर क्या है, सेंटीमीटर में पूछ ले 40 से 60 सेंटीमीटर बारिश, और एमएम में पूछ ले तो 500 दिशाओं से क्या तेरी छाती पे बारिश होगी, 536.5 एमएम आपकी बारिश होगी। अगर मिलीमीटर में पूछ ले, सेंटीमीटर में 40 से 60 सेंटीमीटर, चीजें होगी क्लियर। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, आगे चले आगे चलो भाई। हरियाणा में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, अभी हमने पढ़ा था सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान। अब देखो यहाँ पर फिर से स्थान की बात होने लग रही है, आप चीज को देखा करो, स्थान है या जिला है। जिला सबसे ज्यादा वाला अंबाला, स्थान कौन सा था, छतरौली। अब पूछ लिया सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, नोट जिला, जिला नहीं पूछा यहाँ पर स्थान पूछा है, तो स्थान कौन सा सबसे ज्यादा कम बारिश होगी। अब देखो सबसे ज्यादा कम बारिश की जहाँ पर लोहे की चीजें ज्यादा होंगी, अब जहाँ पर लोहे की चीजें ज्यादा होंगी, मालूम ज्यादा बारिश आएगी तो लोहे की जर नहीं लग जाएगा क्या, तो यानी कि सबसे कम बारिश की जहाँ पर लोहा ज्यादा है। क्या ताकि यहाँ पर कम बारिश हो भाई, क्यों लोहा ज्यादा, हमारे यहाँ पर जर लग जाए बिना बात, यानी कि लोहारू। तो लोहारू है, लोहारू आपका कहाँ पर है, भिवानी जिले के अंदर आपकी लोहारू की लोकेशन है, और भिवानी के अंदर लोहारू यहाँ पर क्या है, पूरे हरियाणा के अंदर सबसे कम बारिश आपकी होती है। अगर क्या स्पेशल पर्टिकुलर स्थान पूछ ले तो ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी है करेक्ट, इतनी चीजें क्लियर होगी। अगर सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान पूछ ले, सबसे ज्यादा वाला अभी बताया था, चेक करना करो तुम, सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान पूछ ले तो आपका छतरौली। छतरौली कहाँ पर आपका यमुनानगर के अंदर है, और लोहारू कहाँ पर आपका भिवानी जिले के अंदर है। लोहारू यानी जहाँ पर लोहा ज्यादा, वहाँ पर इतनी बारिश की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, नॉर्मल बारिश को काम चल जाएगा हमारा। आगे चले चलो। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है, अब जिला आएगा। जैसे सबसे ज्यादा किस जिले के अंदर होती थी, अंबाला के अंदर, अब सबसे कम किस जिले के अंदर होती है, बताओ फटाफट से। और आपकी क्लास में इतने महान महान गैंगस्टर, लॉरेंस बिश्नोई, बिट्टू डॉन, काला टिक्कल, बाबा रामदेव, हनीप्रीत जैसे महान लोग आपकी क्लास ले रहे हैं। मैं आपको भारत रत्न दिलवाने में मदद कर सकता हूँ। ना रहे भाई को लेना सीजीएल का रिजल्ट भाई कुछ नहीं बता सकते भाई। सीजीएल का रिजल्ट देखो, जो कैलकुलेशन होती थी हर साल 50-55 60 दिनों के अंदर आ जाता था, तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से तो भाई ये 19-20 तारीख के आसपास आना था। 19-20 बजाली भाई, ये भी पूरा वीक जाना हो रहा है, 28 तारीख तो 2 दिन रह सकता है भाई। कौन है उसकी एमटीएस की आंसर की कौन दी है, रिजल्ट तो दूर की बात है भाई, आपकी मर्जी देंगे। आया क्या, ए भिवानी गलत है, भिवानी बी फतेहाबाद गलत है। और बोलो सिरसा, वेरी गुड भाई, सिरसा बिल्कुल सही भाई। देखो भाई ऑप्शन नंबर आपका कौन सा डी करेक्ट हो जाएगा भाई, सिरसा भाई। हरियाणा के किस जिले में आपके सबसे कम वर्षा होती है, तो भाई सिरसा जिले के अंदर, हरियाणा के अंदर सबसे कम मात्रा के अंदर बारिश होती है भाई। ठीक है, अब देखो आपके सबसे ज्यादा वर्षा और सबसे कम वर्षा दोनों के अंदर सिर्फ इतना ही डिफरेंस। क्या डिफरेंस है, सिर आपका कब दिखाई देगा, अब आपके सिर के ऊपर होते बाल, बाल किसके ऊपर, सिर के ऊपर होते हैं, यानी जो सिर है वो तो नीचे रहेगा, जब आप गंजे होगे तभी तो आपका सिर दिखाई देगा। ये तो सिर के ऊपर क्या, तुम्हारे सिर के ऊपर क्या बाल है भाई, यानी बालों से नीचे ही तो आपका सिर दिखाई देगा। तो जो बारिश होती है ज्यादा तो बालों के ऊपर रह जाती है भाई, सिर के अंदर तो नहीं जाती बारिश है, यानी हमारा सिर क्या, सिर के अंदर सबसे कम बारिश होती है भाई। पूरे सिर के अंदर तो ऊपर डायरेक्ट बारिश पड़ जाएगी। अब बारिश होगी तो बालों के ऊपर सबसे ज्यादा पड़ेगी ना, सिर के अंदर पड़ने जाती बारिश नहीं जाती ना, यानी सिर के ऊपर ऊपर जाती है, जो सिर के ऊपर बालों के ऊपर जाती है अंदर की तरफ नहीं टपक पाती, यानी क्या जो सिरसा यानी जो आपका सिर है, सिर के ऊपर सबसे कम बारिश रहती है। सबसे ज्यादा सिर के ऊपर जो बाल है, बालों के ऊपर सबसे ज्यादा बारिश होती है, यानी सबसे ज्यादा बारिश वाला जिला पूछ ले, सबसे ज्यादा बारिश का जिला पूछ ले तो आपका कौन सा, अंबाला। तो सारी चीजें इकट्ठी हो जाता है। अंबाला सबसे कम वाला पूछ ले तो आपका सिरसा, क्योंकि सिर के ऊपर क्या सबसे कम बारिश पड़ती है, बालों के ऊपर सबसे ज्यादा पड़ती है। इसके अलावा क्षेत्र पूछ ले सबसे ज्यादा वाला क्षेत्र पूछ ले तो क्षेत्र कौन सा हो जाएगा आपका, छतरौली जो कि यमुनानगर के अंदर है। ठीक है, और सबसे कम वाला पूछ ले, सबसे कम क्षेत्र, सबसे कम वाला लोहे की चीजें ज्यादा है, यानी लोहारू, जो कि कहां आपका भिवानी जिले के अंदर है भाई। ठीक है, चीजें याद होगी, ये चीज याद करें। बारिश याद करें, बारिश कितनी सेंटीमीटर पूछ ले तो 40 से 60 सेंटीमीटर। एमएम में पूछ ले 500 दिशाओं से तेरी छाती के ऊपर बारिश करेंगे, यानी कि एमएम, ये हमारी एमएम के अंदर होगी। इतनी चीजें याद हुई या नहीं अभी तक आपने इतना पढ़ा है। इसके अलावा हमने पढ़ा है कि भाई कौन से टाइप की जलवायु पाई जाती है, उपोषण, शुष्क, महाद्वीपीय प्रकार की। ठीक है, गंगा पार के मैदान है हमारे कृषि क्षेत्र के। इतनी चीजें मेरे हिसाब से हर एक साथी की याद होगी। चले आगे चलो भाई, देखो आगे चलते हैं भाई। अगला टॉपिक हमारे अगला प्रश्न क्या है, हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है भाई। अब अभी नहीं तो पता लगे सबसे ज्यादा बारिश होती कहां पर है, किस जिले में, किस क्षेत्र में, सबसे कम कहां पर, सबसे कम किस क्षेत्र में। अब हम लोग देखेंगे जो सबसे ज्यादा बारिश हो किस मानसून की वजह से। मानसून के भी अलग अलग टाइप होते हैं, कौन से मानसून की वजह से सबसे ज्यादा बारिश होती है, दक्षिण पूर्व मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर दक्षिणी मानसून या उत्तर पश्चिमी मानसून, किस मानसून की वजह से हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा बारिश आपको देखने को मिलती है, बताओ। आया किसी का, बी डी डी, ओ बी, वेरी गुड। देखो भाई सबका गलत है, सही आंसर हो जाए भाई आपका दक्षिण पूर्वी मानसून भाई। तो दक्षिण पूर्वी मानसून है भाई, इसकी वजह से क्या हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर बारिश देखने को मिलती है। अब देखो याद रखो, देखो दक्षिण पूर्वी मानसून का मतलब ये नहीं है कि भाई ऐसे, देखो आपको बताता हूं, दक्षिण पूर्वी मानसून ऐसे आता है, आपको उस भारत का मैप दिखाना पड़ेगा। जैसे आपका भारत का मैप है, नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, यहां से क्या जो आपका दक्षिण है, दक्षिण का जो एरिया, जैसे केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, यहीं पर सारा समुद्र आसपास है, ये सारा समुद्र से भरा है। ठीक है, यहां से क्या दक्षिण से यहां पर जो मतलब बादलों से पानी वाष्पीकृत होता है, फिर बारिश ये ऐसे जाता है, मानसून ऐसे इस तरफ से होते हुए ऐसे, जैसे ये इधर पश्चिम बंगाल हो गया और एरिया यहां से ऐसे फिर कवर करता है, ऐसे जाता है, फिर पाकिस्तान की तरफ जाता है, फिर वहां से वापस कन्वर्ट होकर फिर वापस आता है इधर, फिर वापस इसी राउंड के अंदर फिर वापस इधर आता है, ऐसे राउंड होता है मानसून का। ठीक है, तो यानी कि जो हरियाणा जो अंदर जो बारिश होती है मेनली ये किस मानसून, यानी कि दक्षिण दिशा से, ये अपना दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा से बारिश आनी शुरू हुई और यहां से ऐसे पूर्व दिशा के अंदर से ऐसे एंट्री मारी यहां पर, यानी कि दक्षिण पूर्वी जो मानसून है। ठीक है, उसकी वजह से क्या हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर बारिश देखने को मिलती है। अकॉर्डिंग टू मैप अगर हम लोग देखें तो देखो ये दक्षिण पूर्वी मानसून, यानी कि दिल्ली के अंदर से, ये दिल्ली वाला एरिया हो गया इधर, ये तो दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली के अंदर से क्या हरियाणा के अंदर आपका मानसून एंटर करता है। दक्षिण पूर्वी तो हिस्सा हो गया, और ये हरियाणा की साउथ साइड नहीं है भाई,
कितनी बार बताइए हरियाणा की साउथ साइड होगी, ठीक है, ये वाली ईस्ट साइड है हरियाणा की, ठीक है, तो साउथ ईस्ट तो यही होगी, दक्षिण पूर्वी सा, तो यहीं से तो एंट्री मारेगा हरियाणा के अंदर। झज्जर के अंदर क्या बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ को तो हरियाणा का एंट्री गेट बोला गया है, बहादुर लोग तो हरियाणा में एंट्री करते हैं, कितनी बार तो बताया था, चीजें याद हुई या नहीं हुई, चीजें समझ में आई? यानी हरियाणा के अंदर मानसून एंट्री करेगा कहां से? ये तो दिल्ली है, यहां से तो बहादुरगढ़ है, यहां पर क्या है, कौन सी जगह है? ये दक्षिण पूर्वी जगह है। अरे यार दक्षिण वाला सही हो गया, साउथ वाला पूर्व वाला, दोनों के बीच की दक्षिण पूर्वी जगह आएगी, ताकि दक्षिण पूर्वी जगह है, यहां से क्या हरियाणा के अंदर आपका मानसून एंटर करता है भाई। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए है। तो सबसे ज्यादा बारिश किस मानसून की वजह से होती है? तो दक्षिण पूर्वी मानसून की वजह से हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर आपको बारिश देखने को मिलती है भाई। वेरी गुड भाई, ठीक है, इस चीज को मिटाओ, ये चीज तो समझ में आ गई ना, क्योंकि मुझे इसके 2-3 चीजें आपको और भी लिखवानी है। अब ये तो कि सबसे ज्यादा बारिश किस मानसून की वजह से होती है। अब हम लोग देखिए सबसे कम किस मानसून की वजह से होती है। जो सबसे कम जो बारिश आपकी सबसे कम बारिश वो किस मानसून की वजह से होती है? तो वो होती है आप लोग जिसके ऊपर सबसे ज्यादा तुक्के मारने लगे थे, दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से भाई। दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से क्या है, सबसे कम मात्रा के अंदर बारिश होती है हरियाणा के अंदर, क्योंकि इस टाइम के मानसून वापस आ रहा होता है। आप लोगों ने देखा जब वो मानसून जैसे पाकिस्तान तक चला गया, ठीक है, तो अब क्या वो मानसून वापस आ रहा है, वापस लौटने जैसे यहां से एंट्री मार ली, एंट्री मार के पाकिस्तान के अंदर चला गया, ठीक है, अब ये वापस आने लगा, अब सिरसा आ गया, सिरसा बना दे रहा है, ये इधर राजस्थान का एरिया सारा, यहां से वापस आएगा मानसून, तो राजस्थान तो सारी बारिश को चूस लेगा, छोड़ेगा ही नहीं कुछ। यानी कि आते समय बारिश बिल्कुल नाम मात्र की, यानी दक्षिण वही दक्षिण दिशा तो यही है, यहीं से एंट्री मारने लगा राजस्थान के अंदर से, और पश्चिम पहले पूर्वी दिशा से तो हरियाणा के अंदर एंट्री मारता है, अब वापस जाने लग रहा है, यानी कि पश्चिम वाली जो दिशा है इसकी तरफ से क्या हरियाणा के वेस्ट डायरेक्शन से क्या अब वापस जाने लग रहा है, वापस के समय राजस्थान वाला सारा पानी पी जाएंगे, ठीक है, आखिर में कुछ नहीं बचना, तो जाते समय क्या बहुत कम बारिश करके जाते हैं। कौन सा? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून क्या है, वो क्या हरियाणा के अंदर सबसे कम मात्रा के अंदर बारिश करके जाता है। अब हरियाणा के अंदर शीतकाल में बारिश किस मानसून की वजह से होती है? शीतकाल मतलब ठंड में, शीतकाल में जो बारिश होती है वो किस मानसून की वजह से होती है? प्रश्न आपका एग्जाम के अंदर आया हुआ है। तो शीतकाल में किस वजह से? पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। किस वजह से भाई? हरियाणा के अंदर शीतकालीन सर्दियों के अंदर क्या पश्चिमी विक्षोभ की वजह से क्या है हरियाणा के अंदर मेरी बारिश आपकी होती है, किस वजह से? पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। ये पश्चिमी विक्षोभ देखो, यानी कि देखो पूर्वी मानसून है, दक्षिण पूर्वी मानसून हरियाणा के अंदर एंट्री ली, बारिश करके चलेगा, फिर आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून हरियाणा के अंदर एंट्री ली, सूखा सूखा छोड़ के चलेगा, फिर आखिरी में क्या बोले अपना राजस्थान वाले, बोले भाई हमारी मामला सारा पानी पी लिया, तारा मानसून आया, दक्षिण पश्चिमी मानसून सिस्टम गया, हमने सारा पानी पी लिया, हम वापस वहां, लेकिन अब हमारे पास पानी भरपूर मात्रा के अंदर है, तो हम आपको और भी पानी देना चाहते हैं। ताकि फिर इन्होंने खुद का मानसून बनाया, जिसका नाम इन्होंने दिया पश्चिमी विक्षोभ। क्या नाम दिया इन्होंने? पश्चिमी विक्षोभ। इस तरीके से याद कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। फिर क्या था? पश्चिमी विक्षोभ यानी कि राजस्थान है पश्चिम साइड, यानी कि इन्होंने स्पेशल अपने लिए बारिश भेजी, और इसकी वजह से क्या सर्दियों के अंदर हमारे पास बारिश होती है, क्योंकि गर्मियों का मौसम था उस टाइम तो दक्षिण पश्चिम उल्टा चलेगा, सितंबर अक्टूबर का महीना का सूखा छोड़ दिया, कोई कदू का बारिश की है, ठीक है, फिर आखिर में टेम्परेचर राजस्थान में मात्र पानी फालतू हम दे दो भाई। तो पश्चिमी विक्षोभ के माध्यम से क्या सर्दियों के टाइम यानी नवंबर दिसंबर का महीना गया, तो अब अगर बारिश होगी तो किस वजह से होगी? आपके पश्चिमी विक्षोभ की वजह से क्या सर्दियों के अंदर आपकी बारिश देखने को मिलती है। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं, मेरे को ये बताओ। सर मेरा दिसंबर में बीए फाइनल के एग्जाम में सीटी की प्रिपरेशन करूंगा, बीए की, बीए दे ले भाई पिज्जा, बीए दे ले फायदा मेरे लिए, सीटी की तैयारी हो जाएगी, इनका कुछ मेरा होता, इनका चक्कर में अपने हुआ ना कर लिए, बीए का सत्यानाश कदम 50 मेरी बीए भी रहेगी, सीटी भी कोई नहीं आया। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो इतनी चीजें समझ में आ गई। अब हम लोग इसी के अंदर एक और चीज पढ़ते हैं कि हरियाणा के किस भाग के अंदर सबसे ज्यादा बारिश होती है। हरियाणा के किस भाग में सबसे ज्यादा बारिश होती है भाई? सबसे ज्यादा बारिश होगी, बारिश कौन से भाग के अंदर होगी? यानी जैसे भाग का मतलब समझाऊं, जैसे ये आपका भाग है, ये आपका एरिया डिवाइडेड है, ये वाला भाग हरियाणा का, ये वाला भाग, ये वाला, कौन से भाग के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर बारिश होती है? प्रश्न पूछा है तो कौन सा भाग है? जो आपका उत्तर पूर्वी जो भाग है ना, यानी ये वाला भाग। आप लोगों को देखो सबसे ज्यादा बारिश अंबाला जिले के अंदर होती है, अंबाला, ठीक है। जगह पूछ रहे तो यमुनानगर के अंदर कौन सा सतरौली नाम की जगह है, ठीक है, यानी यही तो दो एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर बारिश होती है, सतरौली, ठीक है, अंबाला का, यानी अंबाला और सतरौली यानी जो यमुनानगर है, यानी कौन सा एरिया होगा? ऊपरी साइड कौन सा एरिया होता है? नॉर्थ, जिसको उत्तर बोलते हैं, ठीक है। इस तरफ कौन सा एरिया होता है? ये पूर्व वाला, ठीक है, और ये दोनों के बीच में है, यानी कौन सा हो जाएगा? उत्तर पूर्वी भाग। यानी हरियाणा का कौन सा भाग है जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर बारिश होती है आपके? यानी कौन सा आपका उत्तर पूर्वी भाग के अंदर क्या है? उत्तर पूर्वी भाग। उत्तर पूर्वी भाग में क्या सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर बारिश होती है? कौन सी, मतलब ये पूछ ले कौन से एरिया के अंदर हरियाणा का, ठीक है, चीज आएगी समझ में। सबसे कम कहां पर होती है? सबसे कम बारिश है वो किस भाग के अंदर होती है? प्रश्न आपसे पूछा गया है। सबसे कम किस भाग के अंदर? आप देखो मैप के अंदर देखो सबसे कम कहां पर होगी? जो राजस्थान के साथ एरिया टच करता है, राजस्थान के साथ महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ठीक है, यानी ये वाला जो एरिया आपका साउथ वाला एरिया, यानी जो दक्षिणी भाग है, यानी दक्षिणी भाग के अंदर क्या सबसे कम मात्रा के अंदर आपकी बारिश देखने को मिलती है? दक्षिणी भाग के अंदर। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं, मेरे को ये बताओ। इस प्रश्न देखो, देखो सबसे सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पूर्व, क्योंकि हरियाणा के अंदर मानसून की एंट्री कहां से हुई आपकी? दक्षिण पूर्व डायरेक्शन यानी कि ईस्ट डायरेक्शन से। सबसे कम कौन से? दक्षिण पश्चिम से। सर्दियों के अंदर यानी जो शीत का मौसम आएगा, विंटर के अंदर बारिश किस वजह से? पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होगी, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होगी। और अगर प्रश्न पूछे किस भाग में सबसे ज्यादा, इस भाग के अंदर, ये भाग कौन सा आपका? ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट भाग है, यानी कि उत्तर पूर्वी में सबसे ज्यादा बारिश होगी। सबसे कम पूछ ले राजस्थान वाला एरिया, यानी कि दक्षिणी साइड है, उसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर बारिश होगी। सारी चीजें क्लियर मेरे हिसाब से, अब किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सबके याद हो गया होगा, ठीक है। अब आगे चले, इतनी चीजें क्लियर है, एक बार बताना फटाफट। सर एमटीएस एग्जाम कैंसिल की भाई, देखो आंसर की तो 25 को यानी 26 को यानी थी, आज तारीख 28 हो चुकी है, अभी तक आई नहीं, क्या बताएं। पच की आवाज कौन कर रहा है? पच तो बैड अप्रोच है, वो चल रहा है यार, बताइए कौन थी? सर वायरलेस वाला माइक ले लो। क्यों? वायरलेस वाला है मेरे पास, लेकिन भाई उसके अंदर देखो बैटरी बूटी वाला सांग हो बहुत कुछ, मनो माइक सर्विस रखा, जैसे मतलब कितने बार भीतर जाऊं, जैसे कई बार मैं बाहर भीतर कितने घूमने चले गए और कितने नाना का चले गए, अपना खुद का काम है कितने और चले गए, तो उस केस का मैं भाई मतलब कितने वीडियो बनाने पड़ जाए, कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ इमरजेंसी वाला, ठीक है, तो उस खतरा है कि मैं वायरलेस वाला, ठीक है, क्लास के अंदर वायरलेस वाला यूज नहीं करता भाई मैं। भाई उसका पता है कि वो बहुत झंझट हो यार, उसमें बैटरी बूटी चार्ज करनी पड़े रोज, और रोज चार्ज करे 5 भी बोली जाती क्लास में, कभी नहीं होता, ये अपना सही ना बैटरी गलती ना कुछ अपना सीधा चले जाना, कोई अड़चन, और थोड़ा सा मतलब नो भी है आसपास की फालतू बात ना भी कैचअप कर ले है, ठीक है। आगे चले, आगे चलोगे। वेरी गुड। देखो हरियाणा में शीतकाल में होने वाली वर्षा किस स्थानीय नाम से जानी जाती है? स्थानीय का मतलब उसको किस लोकल नाम से जाना जाता है, मतलब हरियाणा के जो लोग हैं उसको किस नाम से जाने जाते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं? सर्दियों के अंदर बारिश होगी, सर्दियों के अंदर बारिश किस वजह से होती है? पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। अभी आपने देखा था शीत के मौसम के अंदर, तो शीतकाल के अंदर जो वर्षा इसको किस लोकल नाम से जाना जाता है? हरियाणा के लोग हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? वो बता देगा बारिश होगी। अब देखो किस वजह से सर्दियों के अंदर बारिश? राजस्थान वालों की वजह से, तो पश्चिमी विक्षोभ भेजते हैं, और राजस्थान में कौन से थे? मारवाड़ी लोग ज्यादा, कि मारवाड़ी से मावट, मावट से मट मार दिया, मावट से मट मार दिया भाई, ठीक है, मट मार दिया भाई। सर्दियों के अंदर बारिश करती है, अरे गर्मियों के अंदर बारिश